हाँ भाई जवानों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ी। अब हम आपको शुरुआत जब अपवर्तन स्टार्ट हुआ था उस पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन में आपको 3 चीज पढ़नी है। पहली चीज कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, फिर ये क्यों होता है, ये दो तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये दोनों तो मैंने आपको बेखुदी पढ़ा दिया। अब तीसरी चीज कि क्या है, क्यों है और कैसे है। तो कैसे को मैंने कहा था जैसे से समझेंगे, उस जैसे के लिए आप समझो और अपने नोटबुक में हेडिंग डालो, अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं। तो उसमें पहली परिघटना है सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना। बेटा बोर्ड में एक बार भी नहीं आई, ये 8वीं में आती है और 10वीं में आती है, 12वीं में एक बार भी नहीं आई है। तो अब तक ये एक बार भी नहीं आई है, तो आपको पढ़ना तो है आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या है सर, सूर्य और सूर्य उदय और सूर्यास्त तो हमेशा होता है। आप कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूं कि जब सूर्य उदय होता है, वास्तविक सूर्य उदय होता है, वो अपने को वास्तविक सूर्य उदय से वो 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे ही ये सूर्य है, इस सूर्य और ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास वायु होती है, तो वायु का घनत्व ज्यादा होता है बजाय यहाँ वायुमंडल के कारण वायु का घनत्व ज्यादा होता है और यहाँ वायु का घनत्व कम होता है। अब सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, जैसे सुबह की बात करूं तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश ये आया, ये प्रकाश की किरण आई। अब ये इस यहाँ वायु का घनत्व कम है और यहाँ वायु का घनत्व ज्यादा है, तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो इससे निकलने वाला प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, झुक के ऐसे चलता है। और यहाँ अपनी आंख है, यहाँ प्रेक्षक है, यहाँ क्या है? प्रेक्षक है। इसकी आंख को ये प्रतीत होता है, क्योंकि आंख प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ब्रेन में बनता है। आंख क्या करती है? आने वाली प्रकाश की किरणों को बैक ट्रैक करती है, तो ये बैक ट्रैक करेगी, आंख बैक ट्रैक करेगी, तो इसको लगेगा कि सूर्य यहाँ है। इस आंख को क्या लगेगा? यहाँ जो प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक को क्या लगेगा? सूर्य यहाँ है, जो क्या है? आभासी। क्यों? वास्तविक यहाँ है। समझ में आई बात? ये सुबह के समय, सुबह सर यहाँ प्रकाश सुबह की बात कर रहे हैं, सूर्य कहीं जाता होता नहीं है, ध्यान रखना, सूर्य जाता नहीं है। यहाँ एक बात समझना, जहाँ सूर्य यहाँ कोई व्यक्ति है पृथ्वी पे, तो उस पर सूर्य प्रॉपर प्रकाश की किरणें आ रही है सूर्य की, तो यहाँ अभी दोपहर हो रही है, यहाँ क्या हो रही है? दोपहर हो रही है। और यहाँ यदि कोई प्रेक्षक है तो यहाँ उसके लिए क्या है? प्रकाश की किरणें आ नहीं रही है, यहाँ उसके लिए क्या है? रात हो रही है। उसके लिए क्या हो रही है? रात हो रही है। और यहाँ कोई प्रेक्षक है, उसके लिए सुबह हो रही है, लेकिन सुबह में भी सूर्य की दिखने की अदा क्या कि ये वास्तविक सूर्य यहाँ है और अपने को आभासी धरातल के ऊपर दिखता है। ये किस कारण? क्योंकि यहाँ वायुमंडल का घनत्व ज्यादा होने के कारण ये सघन माध्यम हो गया और ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। प्रकाश की किरण सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण किधर जा रही है? विरल से सघन की ओर। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर बैंड हो जाती है जी, हुई है। और इस व्यक्ति को यहाँ जो खड़ा है उसको यहाँ दिख रहा है सूर्य, जो ये आभासी विचलन है वो 1/2
1/2 डिग्री कोण का होता है। ये लगभग 2 मिनट होता है। आपको समय चेंज करना आता है, डिग्री को टाइम में चेंज करना वो आपको आता है, जो आपको मैथ में पढ़ाया हुआ है। तो ये लगभग जो ये विचलन है, आभासी विचलन है, वास्तविक और आभासी के मध्य जो ये विचलन है वो लगभग 2 मिनट का है, लगभग 2 मिनट का है। वैसे ही यदि मान लो ये शाम की बात करें, यहाँ कोई प्रेक्षक है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण फिराएगी, समझना भाई, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण फिराएगी, ये अभिलंब की ओर झुकती हुई ये गई, तो इसको क्या लगेगा कि सूर्य अभी तक यहाँ है, सूर्य यहाँ है, सूर्य कहाँ है, यहाँ, और ये अभी अस्त नहीं हुआ, इसको ऐसा लगेगा अभी अस्त नहीं हुआ, अभी अस्त नहीं हुआ। ये कोण भी लगभग 1/2 डिग्री का होता है, यानी कि 2 मिनट ये और 2 मिनट ये, दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो इसकी थ्योरी ये है, एग्जाम में आया नहीं है फिर भी आपको नोटबुक में उतारना है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्य उदय से कुछ समय पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी सतह के पास वायु का घनत्व अधिक होने के कारण, अधिक हो रहा है, वायुमंडल है अपना, अधिक होने के कारण जब सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति में होता है तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें विरल माध्यम, क्यों बेटा विरल माध्यम क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ हवा का घनत्व ज्यादा है, जहाँ सांगना उसका मतलब सघन, और ये क्या हो गया उसकी यहाँ की तुलना में विरल। तो देखना प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ प्रवेश कर रही है, प्रवेश करती है, जिसके कारण यह अभिलंब बेटा ये क्षितिज है, यही अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, हो गई बैंड, ये हो गई, झुक जाती है, जिससे धरातल पर स्थित मेरा प्रेक्षक, धरातल पर स्थित प्रेक्षक को सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से 1/2 डिग्री कोण पर धरातल से ऊपर प्रतीत होता है, हो रहा है भाई, और ये क्या है, आभासी प्रतीत होता है। यह आभासी विचलन लगभग 2 मिनट का होता है। इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। क्यों? 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को। तो ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना है। क्लियर बात? ये आपको नोटबुक में लिखना है और समझते हुए, मैंने समझाया वैसे समझते हुए। दूसरी परिघटना है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, सर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो अपवर्तन के कारण ही होते हैं। कैसे सर? कि सर तारे अपने से कई हजार किलोमीटर दूर है और उनसे निकलने वाला प्रकाश की किरणें जब अपने वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल का बात करें तो वायुमंडल में अनेक परतें बनी हुई है। जैसे 7 परतें होती है अपनी वायुमंडल में, तो उन परतों से जब प्रकाश की किरण आती है तो वो कई जगह तो सघन माध्यम से होकर गुजर के आती है और कई जगह विरल माध्यम से। तो वो बार बार वो प्रकाश की किरणें, कौन सी प्रकाश की किरणें? जो तारों से आ रही है, वो बार बार अपवर्तित होती रहती है, जिसके कारण अपनी आंख की रेटिना पर तारों का बनने वाला प्रतिबिंब प्रति क्षण
परिवर्तित होता दिखाई देता है, यानी कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। थोड़ी देखो इसकी, जब किसी तारे से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में संतरित होती है, संतरित को बोलते हैं आ रही है ना, प्रवेश कर रही है, वही होता है संतरित होती है, तो यह वायु की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है। इन परतों का घनत्व, इन परतों का घनत्व, घनत्व पे डिपेंड करेगा कौन? प्रकाश। जहां घनत्व ज्यादा तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो भैया क्या होगा? कौन? प्रकाश मुड़ेगा। घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण यह प्रकाश की किरणें बार बार अपवर्तित होती रहती है। क्या होती रहती है? अपवर्तित। इस कारण हमारी आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, जिससे तारों का बिंदुवत प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर हिलता हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मैं ये थोड़ी इसलिए लिख पा रहा हूँ, मैं ऐसे नोट भेज सकता हूँ, लेकिन थोड़ी लिखना आती है आवश्यक है, जिससे आपको सारा मटेरियल यूट्यूब पे मिल जाए। अब दो परिघटनाएं ये हो गई, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं हमसे पहले। अब जो अगली परिघटना है वो आप लिखो, अगली परिघटना वो आप लिखो। इससे जो ये अगली परिघटना है, इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बेटा जो बच्चे नीट की और आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये पढ़ाना अति आवश्यक है। अब ये क्या है? वही नारायणी माता का तालाब, जिसमें सिक्के ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, पानी में सिक्के ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, पैंडा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यदि क्वेश्चन नीट में जीई में जब भी क्वेश्चन आता है, तो यदि कोई मछली पानी के अंदर है और वह किसी चिड़िया को देख रही है, तो वो कितनी ऊंचाई पे होगी? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि चिड़िया मछली को देख रही है तो वो कितनी डेप्थ पे उसको पकड़ लेगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये पढ़ना अति आवश्यक है। क्या है ये? तो डालो, कौन सा है? तीसरा होगा ना, तीसरा वास्तविक व आभासी गहराई लिख लो। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि तालाब का पैंदा ऊपर उठा दिखाई देना, लेकिन आपके नीट के हिसाब से डलवाइए मैंने हेडिंग। तो ये क्या है? इसको पढ़ने से पहले सुनो, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित हो, किस पर आपतित हो? अभिलंब पर, तो वो क्या मुड़ेगी? जी नहीं सर, आपने लेक्चर 13 में ऐसा कहा था, 13 में नहीं 14 में, कि नहीं मुड़ेगी। क्यों? मुड़ने के लिए क्या होना चाहिए? आपतन कोण होना अति आवश्यक है, तभी तो अपवर्तन कोण प्राप्त होगा। तो देखना, जैसे ये कोई पात्र है, इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, पानी मान लो, कुछ भी मान लो। पानी मान लो, कुछ भी मान लो। बेटा एक बात मैं आपसे पूछ लूं तो
बुरा तो नहीं लगेगा। ये पानी का डेप्थ है, इसकी गहराई है, तो वास्तविक गहराई है इस पानी की वो h है। वास्तविक गहराई कितनी है? h। ये वास्तविक गहराई है। वास्तविक गहराई। और इसके अंदर मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपको, क्या कि प्रतिबिंब कैसे बनता है? सर प्रतिबिंब हमेशा परावर्तित अपवर्तित कुछ भी हो हमेशा दो किरणों से बनता है। हमेशा कितनी किरणों से बनता है? दो किरणों से। वो भी कहाँ बनता है? ब्रेन में बनता है। आंख क्या करती है? आंख बैक ट्रेक करती है उस प्रकाश की किरणों से जो वस्तु से निकल रही है। समझ में आई बात? तो देखना, मैं यहाँ वो नारायणी माता का तालाब और यहाँ 10 का सिक्का रखा हुआ है। ये 10 का सिक्का है। अब मैं मेरी आंख यहां सेट कर रखा हूं। ये आंख है, ये पानी है और ये क्या है? हवा है। अब देखना, इससे निकलने वाला प्रकाश की किरणें, देखना एक बात, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण अविलंबित जा रही है। बेटा बताना किधर से जाएगी? सर अविलंबित आपकी प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए। सर अपवर्तन में ये नहीं कह सकते आप, चाल कम होगी लेकिन मुड़ेगी नहीं, लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो ये क्या होगी? सर ये सीधी निकल जाएगी, आंख में सीधी निकलेगी। अब एक प्रकाश की किरण मैं ये गुजार दूंगा, ये गुजार दिया। अब बेटा देखना, ये अविलंब, ये अविलंब और ये सघन और ये विरल। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है या पास आती है? सर दूर हट जाती है। तो ये दूर हटती हुई, दूर हटती हुई, अपनी आंख बड़ी बना लो चाहे दूर हो, बताऊंगा क्यों, इतनी बड़ी भी क्यों बना। ये गई, देखना भाई, ये मुड़ती हुई गई। अब आंख सॉरी ये कोण क्या होगा? आपतन कोण आई, और ये क्या होगा? अपवर्तन कोण आ। ये दो कोण आपको पता चल गया। ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण। ये दोनों प्रकाश की किरण आंख में जाएगी और इन आंख में जाने वाली प्रकाश की किरणों को आंख क्या करेगी? ब्रेन बैक ट्रेक करेगी और मस्तिष्क को कहेगी कि ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखना आंख कैसे बैक ट्रेक करेगी? इस प्रकाश की किरणों को बैक ट्रेक करती 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 यहाँ तक पहुंचेगी और इसको करेगी, ये जो प्रकाश की किरण निकल रही है इसको करेगी तो बैक ट्रेक करेगी। तो देखना बेटा, ये बैक ट्रेक कर रही है तो क्या पाएगी कि सर यहां से आ रही है, ये किरण कहां से आ रही है? मस्तिष्क को क्या कहेगी? एक बात कि यहां से आ रही है। तो ये सिक्का कहां दिखाई देगा? आपका दिमाग चलना चाहिए। अब तो मैंने प्रतिबिंब बनना सिखाया था, सिक्का यहां दिखाई देगा। इस सिक्के का यहां क्या बना? इमेज। मान लो ये ए है, ये पॉइंट, और ये क्या है? बी है। बेटा ये इतनी दूरी पे नहीं है, ये तो हम आपको मैथमेटिकल समझाने के लिए इतनी दूरी पे दिखा दिया, बाकी इतनी दूरी पे नहीं है, ध्यान रखना। और इतनी बड़ी आंख भी नहीं होती है, ध्यान रखना। हाँ, अब मुझे कोणों की छटाई ले डूबती है, वो सीखना कैसे? बेटा
ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये कोण आई है, ये कोण भी क्या होगा, आई। भाई ये और ये दोनों क्या है, समांतर, ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई। और देखना भाई ऐसे ही ये कोण आर है तो ये कोण क्या होगा, बताना भाई, आर। समझ में आई बात, ये कोण आर है तो ये भी क्या होगा, आर। क्यों, क्योंकि ये देखना भाई, ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है वो आर है, देखना ये बैक देखिए, ये भी क्या होगा, आर। क्यों, ये भी वही समांतर कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या है, समांतर है। वैसे देखना हुआ क्या, कुछ दिमाग में पड़ा क्या, अरे कुछ पढ़ रहा है क्या, ये आर है तो ये आर कैसे हुआ, क्लियर हो गया क्या, ये समांतर हो गया, ये किरण समांतर है, ये समांतर है, जब ये आर है तो ये भी क्या है, आर है। समझ में आई बात। अब यदि मैं बात करूं इसकी मैथमेटिकल की, देखो शुरुआत करते हैं मैथमेटिकल में धमाकेदार। हम जानते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा से किसके सापेक्ष, बेटा अब भी प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, यदि आपका दिमाग कुछ बोलता हो तो, सर पानी से किधर जा रही है, हवा में, तो किसके सापेक्ष कौन प्रकाश की किरणों का वेग कम होगा या ज्यादा होगा, सर वेग बढ़ेगा, या तो हवा में जाके इससे निकलने वाले प्रकाश की किरणों का हवा में जाके वेग बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो मुझे बताओ कि आप किसके सापेक्ष निकालोगे, हवा के सापेक्ष पानी का। समझ में आई बात, अरे गलत बोल रहे हो सर, पानी के सापेक्ष हवा का। हवा कितनी मोड़ी, पानी की तुलना में कितनी मोड़ी, किसको, प्रकाश की किरण को, परिभाषा से। पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, जब बताना कैसे लिखोगे, म्यू, किसका, देखना क्या लिखोगे, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, समीकरण 1। अब देखना नाव त्रिभुज निरम है, कौन सा, जिसमें आई और आर दोनों है। देखना यदि मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूं इसे, तो त्रिभुज देखना ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में कौन क्या है, आई है, मैं इसमें नहीं ऐसा लिखूं साइन आई, तो आप बताओ क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। लंब क्या है, सर ये है ए बी लंब, ए ओ बी में ए बी क्या है, लंब है, ए बी क्या है, लंब है। और कर्ण क्या है, कर्ण सर ये रहा ओ बी, समीकरण 2। अगेन त्रिभुज देखना बेटा ए बी आई, ए बी आई में कोण क्या है बेटा,
बटे कर्ण। लंब क्या है? लंब ABI में लंब क्या है? AB है। कर्ण क्या है? कर्ण सर BI। समीकरण 3, समीकरण देखना 2 व 3 से यहां मान रखो, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर बताना बेटा क्या होगा? म्यू AW बोलना, साइन आई का मान बोलना AB अपोन OB देखना भाई, अपोन में साइन आई का मान रख दिया, अब आर का मान रखो यहाँ, बोलो AB अपोन बोलो BI। अब ये 4 हो गए, 4 उल्टे हो जाएंगे, तो उल्टा पर मैं यहां लिख रहा हूं, देखना म्यू AW बराबर, देखो इससे ये गया, AB से AB गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो बोलो क्या होगा? BI अपोन OB। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, ये इतनी दूर पे नहीं है क्योंकि आंख इतनी बड़ी नहीं हो सकती, तो इससे निकलने वाले प्रकाश की किरणें फैलेगी तो दूर दूर तक, लेकिन हम 2 किरणें इनको ऐसे बोल रहे हैं, ये AB नियरली, ये B है, नियरली A के पास है, B व A निकटतम है, तभी B यहां आ गया, A के पास। क्यों आ गया? क्योंकि हम 2 किरणें दे रहे हैं, वो अति पास की दे रहे हैं, क्योंकि अपनी एक आंख में बनाना है पड़ती है, दोनों आंखों में बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात है आंख छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए B व A निकटतम है, तो बेटा मैं ये निकटतम है, BA निकटतम है, तो मुझे कोई बताएगा BI नियरली किसके बराबर हो जाएगा? AI के। और OB नियरली किसके बराबर हो जाएगा? AO के। तो दिखना भाई, यहां लिखूं मैं म्यू A1, बोलो क्या होगा? अरे बताओ, AI बटे बोलो AO। अब सुनो, जो ये प्रतिबिंब बना, ये क्या है? आभासी है। क्यों? वास्तविक तो यहाँ है अपने 10 का सिक्का नारायण माता की तालाब में, ये तो क्या है? आभासी। तो बेटा जो इस सतह से ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या है? आभासी। इसको आप यहां लिख देना, आभासी ऊंचाई। क्या है? आभासी। तो देखना मैं ये लिख दूं तो तुम्हारे कोई एतराज तो नहीं है। AI क्या है? AI क्या है? आभासी। आभासी गहराई। बटे AO क्या है? सर ये वास्तविक है। ये क्या है? वास्तविक गहराई। अब मेरी बात सुनो, नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आप भी बताओ, सिक्कों को कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। यदि मैं कहूं कि कोई मछली
जल के अंदर 5 फीट है, 5 फीट गहराई, वास्तविक गहराई 5 फीट है। और यदि जल का अपवर्तनांक 3/2 है, 3/2 नहीं 1.33 है, तो उसकी आभासी, उस मछली की आभासी गहराई याद करो इस सूत्र से आ जाएगा। अब यदि हम ऊपर से देख रहे हैं तो अपने को ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि प्रकाश की किरण इससे निकल रही है। यदि ये मछली ऊपर उड़ती चिड़िया को देखे, यानी चिड़िया से आए प्रकाश, तो चिड़िया से प्रकाश की किरण कहाँ आए? मछली की आंख में। कहाँ है? मछली की आंख में। तो किरण किधर से? हवा से पानी में। तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे या पानी के सापेक्ष हवा का? सर प्रकाश की किरण को बैंड कौन कर रहा है? बैंड कर रहा है पानी। तो किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। देखना भाई, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे नीट में और जी में। लिखो इसी प्रकार ऐसी मछली को चलो सीधा निकालेंगे हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। कैसे लिखोगे? म्यू हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है ना, ध्यान रखना, ऐसे लिखोगे। और बेटा मैंने प्रूफ करवाया था आपको कि ये अपोन में व्युत्क्रमानुपाती होता है। एमटीआर भी लगवाया था। कौन सी वीडियो में? वीडियो भी कौन सा होगा सर? 14वें लेक्चर में। देखना कि किसके हवा के सापेक्ष पानी के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होगा। अब मान रखो समीकरण बोलो, इसको बोलो समीकरण कौन सा हो गया? 4, ये 5, समीकरण 5 में, समीकरण 4 से मान रखने पर नो वाटर ए बोलना 1/, बोलो आभासी गहराई, आभासी गहराई बटी वास्तविक गहराई। देखना क्या होगा? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। जो ऊपर चला जाएगा ये ना, तो ये आएगा। ये कब आएगा बताओ आप कौन देखेगा? मछली देखेगी या चिड़िया देखेगी? चिड़िया उड़ रही है, कौन देखेगी? सर मछली देखेगी या चिड़िया देखेगी? तो चिड़िया नहीं देखेगी, मछली देखेगी। कौन देखेगी? मछली। क्योंकि चिड़िया से आने वाला प्रकाश किधर से आएगा? चिड़िया से आने वाला प्रकाश कहाँ से आएगा? मछली की आंखों में। किधर से आ रहा है? हवा से पानी में। तो ये आपके 12th एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन नीट जी में आता है। टॉपिक है अपना। चलो आज के लिए आज की सभा यही विराम दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।